ओके। हाँ, जितना मेथड हम या जितना फंक्शन हम लिस्ट के लिए करते थे उतना हम इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे मैक्स या मीन या रिवर्स। सब करके दिखा दें। नहीं सर, पूछ रहे हैं बस, हो गया तो हम कर लेंगे। सारा जितना किए थे लिस्ट में, सिर्फ चेंज करने के अलावा जो कुछ भी किए थे वो सब हो जाएगा, सिर्फ चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब कुछ हो जाएगा, मैक्स मीन, ठीक है, जितना आप चीज लगाए थे वो सब आप इसमें करें। अब कहिएगा अगर शक है तो एक दो बता देता हूं मैं। ठीक है, जैसे आप मैक्स ले लीजिए, यहाँ पे एक बना लीजिए मैक्स। हाँ, ये आ रहा है। अरे ए में 2 ही वैल्यू था, 1 2। क्या बता दिया। ठीक है, मीन भी काम करेगा, कर रहा है। और ये बताए थे ए मल्टीप्लाई 2 2 बार रिपीट करेगा, कर रहा है। वो सारा काम करेगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं है ऑनलाइन। सर ठीक है सर। ठीक है सर। यस सर। ओके, अच्छा, क्या नेस्टिंग ऑफ लिस्ट या नेस्टिंग ऑफ टपल किया जा सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेस्टिंग? लिस्ट के अंदर टपल डाल सकते हैं। हाँ, लिस्ट के अंदर टपल, लिस्ट के अंदर लिस्ट सर। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक लिस्ट है, इसको क्या कहेंगे? नेस्टिंग लिस्ट। ये सही है कि गलत है? सही है, ठीक है, इंटर, सही है। ठीक, L0 देंगे तो क्या देगा? L1 देंगे तो क्या देगा? 2 सर। और L2 देंगे तो क्या देगा? 3 3 4 4 देगा। लिस्ट देगा देगा 3 और 4। ठीक, और हमको 3 को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे? हाँ, L2 2,1 कॉलम नहीं होगा, ऐसे होगा। समझ गए? यस सर। और यही काम टपल के साथ भी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक टी बना देते हैं टपल के सर साथ। यहाँ पे 2 0 नहीं समझे सर, 0। अरे बाकी आप लोग में और कोई समझ गया? यस सर। यस सर। बताइए उसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको बताइए कि 0 क्यों लगाए वहां पे। तो जैसे सेकेंड इंडेक्स पे 3 4 है और 3 का मेरा पोजीशन 0 है, इसलिए 2 0 लिखा। क्योंकि 3 4 खुद एक लिस्ट है और वो अच्छा, अपनी ये लिस्ट में जो समझ गया। 3 है वो समझ वो गए? 0 यस सर, वो 0 पोजीशन पे है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यही काम टपल में भी किया जा सकता है ना? नहीं, एक तो उसका भी देख लेते हैं। ठीक है, और T0 करेंगे तो क्या देगा? ठीक है, और T2 करेंगे तो क्या देगा? और T3 4 T20 करेंगे तो क्या देगा? ठीक है, 3 देगा सर। तो ये इसको बोलते हैं नेस्टेड ऑफ लिस्ट या नेस्टेड ऑफ टपल। ओके, क्योंकि लिस्ट चेंजेबल बिहेवियर होता है ना, और उसके अंदर आप क्या डाल रहे हैं? नॉन चेंजेबल बिहेवियर। ठीक है, मैं हेलो, ये CIT फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं समझे मैम? फर्स्ट ईयर तो यहाँ होता है 444, ये CIT 444 फर्स्ट ईयर यहाँ होता है, ये CIT सेकेंड ईयर 44445, ठीक है, पाटलिपुत्रा में होता है।
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर दोनों का वही होता है पाटलिपुत्र। नहीं, बीएससीआईटी का आप पूछ रही है, सॉरी, बीसीए होता है वहां पे, बीएससीआईटी यहीं पे होता है 444 और 445, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों दोनों बीएससीआईटी यहीं होता है, सिर्फ बीसीए वहां चला गया। ओके, जैसे ये एक्चुअली संभव नहीं है, हमको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, फिर भी करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर एक लिस्ट बनाते हैं 1 2, और आपका कहने का मतलब है कि इसमें क्या ले लें, टपल ले लें। अब देख लेते हैं ये वैलिड होता है, ठीक है। होता है सर। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो लिस्ट वाला एलिमेंट है वो चेंज होगा, लेकिन जो टपल वाला एलिमेंट टपल है वाला उसका नहीं वो होगा। चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि L0 जो हैगा वो चेंज होगा, L1 जो होगा, एक मिनट, ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन L2 में जो वैल्यू है इसमें तो 3 4 मिलेगा। अब अगर L2 के मैं 0 को बदलना चाहूं, 34 रखना चाहूं, नहीं चेंज होगा। मतलब कहता है रख तो सकते हैं पर चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। L0 को कर सकते हैं सर L1 आवाज को नहीं कर आ सकते रही है। हैं। हाँ, सर आवाज नहीं आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा, नेटवर्क पुअर होगा, ठीक है। सो वी कैन पुट द tuple inside the dictionary or we can put the list inside tuple, ये भी हो सकता है, वो भी चेक कर लेते हैं। यस सर। t is equal to 1, 2, लिस्ट इसमें डाल देते हैं 3, 4, 5, ठीक है। सॉरी, जैसे वो वैलिड वैसे ये वैलिड। अब इसमें 0 1 चेंज नहीं होगा, लेकिन 2 का 0 और 2 का 1 चेंज हो जाएगा, चेक कर हो देते हैं। जाएगा। हो जाएगा सर। ठीक है, जैसे t अगर हम 2 कहेंगे तो क्या देगा 3 4, और t 2 का अगर 0 में हम कहें, सॉरी 0 में अगर कहें कि भैया तुम कर दो 43, ठीक है, एंटर, और t को डिस्प्ले कराएं तो देखिए वहां पे क्या हो गया, 43 हो गया। ठीक है। इसका मतलब कि लिस्ट में टपल रख सकते हैं, टपल में लिस्ट रख सकते हैं, लेकिन जब जिसको एक्सेस करेंगे उसके बिहेवियर के मुताबिक उसका बर्ताव होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, और मेथड्स में क्या क्या था उसमें, टपल्स का मेथड इसमें नहीं दिया है। एक काउंट मेथड बताए थे, काउंट क्या करता है, एलिमेंट को काउंट करना, नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है। रिपीटेशन को काउंट करता है सर, कितने बार रिपीट हुआ। ठीक है, एक मेथड है इसमें, जैसे मान लीजिए एक मिनट, t डॉट इंडेक्स, और मान लेते हैं इसमें डाल देते हैं हम 43,4, ये भी बताए थे सर। ठीक है। मतलब एक बार फिर से बता रहे हैं कि भाई जो उसमें किए थे वो इसमें वैलिड होगा बहुत, लेकिन जितना मेथड उसमें दिया हुआ है वो सारे मेथड इसमें वैलिड हो जाए ये जरूरी नहीं है, चेक कर लेते हैं, बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, 1 2 दे के छोड़ दिए हुए हैं, तो वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो t डॉट इंडेक्स क्लियर हो गया, और इंडेक्स में हमने लिस्ट डाल दिया जो उसके अंदर नेस्टेड है ना, 43 4, और 43 4 का पोजीशनिंग क्या है, 2 पोजीशन है, 2 इंडेक्स पोजीशन है, ठीक है। ओके, अगर t डॉट इंडेक्स करें 5 तो क्या देगा, तो 3। ठीक है। ओके, एक है इसमें काउंट,
जैसे टी में कितना है टोटल, अगर टी डॉट हम लिख दें क्या, काउंट, सॉरी काउंट, काउंट फंक्शन है ना जी। अरे बाबा एक मिनट, टी टी 1 2 23, इसमें रिपीटेशन नहीं है, तो टी डॉट काउंट अगर इसमें हम 2 देंगे तो कितना बार देगा, 1। आज एक्चुअली टाइम पे हो गया है। अभी अमित सर बोले कि नीचे मत करो। हाँ एक्चुअली क्या था, उनको भेज देते थे ना, और चूंकि हमारा लगातार हो जाता तो हम एक ही साथ लेके चले जाते थे, तो आज चूंकि वो एग्जामिनेशन में चले गए तो हम सोचे कि आके ले लेते हैं। खैर एनीवे, टी डॉट काउंट रिपीटेशन नहीं है, इसलिए 2 कितनी बार है इसमें, एक बार, ठीक है वो दे दिया। एक आपको बताया था, सॉर्टेड भी बताया गया था ना, तो एक मान लीजिए कि Yes, sir. टपल लेते हैं, चेक कर लेते हैं 2 1 3, और क्या था सॉर्टेड, और इसमें क्या डाल देंगे, ठीक टी है। डाल देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं काम तो कर गया, लेकिन कुछ ध्यान दीजिए, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। इट मींस अगर हम सॉर्टेड फंक्शन को टपल पे अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या बनेगा, लिस्ट। एक बार ऐसे एक बार और चेक कर लेते हैं, z इज इक्वल टू, पहले तो t देख लिए, टाइप t देख लीजिए, टपल, ठीक है, और z इज इक्वल टू, हम वही काम फिर से कर रहे हैं, सॉर्टेड क्या t, और z को प्रिंट करा रहे हैं तो लिस्ट आ रहा है, और टाइप z करेंगे तो क्या बता रहा है। इसका मतलब कि सॉर्टेड तो कर देगा लेकिन लिस्ट के फॉर्म में करेगा, यानी रिजल्ट जो होगा वो लिस्ट के फॉर्म में होगा, ठीक। उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो टपल है वो अनम्यूटेबल बिहेवियर का है, तो अनम्यूटेबल का मतलब जब आप पोजीशन पे वैल्यू नहीं बदल दे रहे हैं तो वैल्यू को इधर उधर कैसे कीजिएगा, तब भी तो पोजीशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि हम करने तो देंगे पर हम खुद वैसे ही रहेंगे, हम इसको कन्वर्ट करके आपको किस में दे देंगे, लिस्ट में दे देंगे। समझ गए, ठीक। इस यानी कि अगर टपल को सॉर्टेड करेंगे तो हो तो जाएगा, पर जो रिजल्ट मिलेगा वो लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। सर पॉप मेथड यूज होगा या नहीं सर, पॉप वर्क करेगा या नहीं सर, पॉप मेथड। वो देखना पड़ेगा, एक बार रुक जाइए, नहीं होगा चूंकि ये कांस्टेंट बिहेवियर का है ना, इसलिए नहीं करने दे रहा है। रिमूव मान लेते हैं कि हम 2 देते हैं, ये भी नहीं करने दे रहा है, देख रहे हैं। सिर्फ वही मेथड काम करेगा जो इसको कांस्टेंट रखते हुए एप्लीकेबल है, वो मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है, जो इसको वैरी करे, जो इसको क्या करे, वैरी करे। इसका मतलब कि हम इसमें कुछ अपेंड भी करना चाहेंगे तो टी डॉट अपेंड, मान लेते हैं कि हम कोई वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, तो वो सारा चीज जो इसके साइज को घटा या बढ़ा रहा है नहीं होने दे रहा है, बाकी वो चीज जो इसको फिक्स रहते हुए सारा काम करा रहा है वो सारे वैलिड हो रहा है, ठीक है। एक फंक्शन है, जैसे अगर लिस्ट और टपल को कॉन्केट करें तो हो जाएगा, प्लस कर दे, हो जाएगा, हो जाएगा, देखते हैं, हमको लग रहा है नहीं होगा। 1 2
कांस्टेंट है जो वैल्यू ऐड देख लेते हैं बाकी अक्सर स्टैटिक है वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ठीक नहीं हो रहा है, चलिए। नहीं, ये नहीं बताना जरूरी था, तभी हम अगला बता पाएंगे, लेकिन ये करना है, लेकिन ये करना है, लेकिन ये करना है। तो जाहिर बात है कि अगर होता भी है तो रिजल्ट लिस्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स में तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फिक्स में करेंगे तो फिर टपल दो ही वाला वैल्यू रहने देगा। तो अगर ऐसा होता भी है तो किस में होगा? लिस्ट में होगा। ठीक है, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। क्या हो रहा है? यस यस वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक है, नेट का स्पीड मेरा भी जा सकता है, आपका भी जा सकता है। कृपया इस बात को समझते हुए एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश करें। क्या हो गया? ठीक है, तो इस बात को हम भी महसूस आपकी तरफ से करें, आप भी महसूस मेरी तरफ से करें। नेट का उपाय हम दोनों में किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो है सो है। अभी आवाज आ रहा है? सर आ रही है। ठीक, यस सर। कट कट के आता है सर। अब थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, दोबारा ज्यादा दिक्कत होगा अगले क्लास में फिर से कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा स्लो रखेंगे तो हमको लगता है कि थोड़ा स्पीड कम भी होगा तो स्लो वाला वॉइस जाता है क्लियर। और बहुत तेजी से बोल दीजिएगा तो कट कट के आएगा। अच्छा, तो अगर हमें ये करना है, तो अगर ऐसा होता भी है तो रिजल्ट किस में मिलना चाहिए? लिस्ट में। इस काम को करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है जीप। क्या फंक्शन है? जीप। यानी जीप का काम क्या है? लिस्ट और टपल को एक साथ कॉन्केट करना। लेकिन रिजल्ट जो है वो कहता है कि जो आएगा ना उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, वो आपको लिखना होगा, इसका सिंटेक्स है। जब भी आप जीप करेंगे लिस्ट में, ठीक है, अब इट में भी कि कन्वर्ट करके क्या हम टपल बना सकते हैं, वो चेक करना होगा। अभी तो लग रहा है कि लिस्ट ही में करेगा, तो पहले चेक करते हैं इसको। आपके पास ए है और बी है। ए क्या है? लिस्ट है। बी क्या है? टपल है। हमको क्या करना है? दोनों को, ठीक है, जीप करना है। तो कहता है कि पहले ऐसे लिखिए, लिस्ट जीप, सॉरी, और इसमें डालिए ए कोमा क्या, मतलब जीप ने दोनों को बांध दिया और सारे वैल्यू को कंबाइन करके वो लिस्ट ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लिस्ट में। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप ध्यान से देखिए, क्या किया, कैसे जीपिंग हुआ। पहला का एक, नहीं, पहला का एक, दूसरे का एक, पहला का दूसरा, दूसरे का दूसरा, और जो रिजल्ट है वो तो लिस्ट में है, पर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं टपल में है। ठीक है, जब भी जीपिंग कीजिएगा तो रिजल्ट लिस्ट में मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो वो कंबाइन जीपिंग कर रहा है, दो को मिला के, ठीक है, वो दोनों क्या बना रहा है? टपल बना रहा है। ठीक है, इसको हम लोग टपल से भी टेस्ट कर लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हम कन्वर्जन क्या रखना चाहते हैं जिप के बाद, ठीक है, तो भी वही काम किया। रिजल्ट टपल में है, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो भी टपल में है। तो कन्वर्जन आप चाहे लिस्ट में करें, टपल में कहें, एलिमेंट्स जो बनेंगे वो किस में बनेंगे? टपल में बनेंगे। ये लिख लीजिए, बहुत काम का चीज है। यानी लिस्ट और टपल को एक साथ जीपिंग करने का तरीका। जिप का मतलब होता है कि दोनों को मिलाना। कैसे मिलाना? एक उसका, एक इसका, एक उसका, एक इसका। जिप के बाद दिए हैं सर, ए प्लस कॉमन नहीं देगा, ए प्लस बी, ए प्लस लिस्ट और पैरामीटर
मतलब क्या हो सकता है ऐसे सीधे A प्लस बी, और तब तो कन्वर्जन हुआ, ये दूसरा चीज हो गया। हाँ हुआ ए प्लस लिस्ट, अरे वो दूसरा चीज हो गया। अरे ये दूसरा चीज हो गया, इसमें तुमने बी को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? ये तो हो ही जाएगा कॉन्केटेनेशन। ये जीपिंग नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ जीपिंग। ये जीपिंग है तो कॉन्केटेनेशन है। कॉन्केटेनेशन हो लेकिन जीपिंग के फॉर्म में हो, एक एक करके हो। तो ये सिंगल रख देगा, सिंगल रखेगा। कर लीजिए, वो भी चेक कर लीजिए जी। इनका कहना है कि ज्यादा है, चेक करने में क्या जा रहा है। तो ए को लिस्ट बना देते हैं 1 2 3, और बी में 2 ही रखते हैं टपल 4 कोमा क्या 5। एनी डाउट? और यहाँ लिस्ट ही रखते हैं, यहाँ जिप रखते हैं, यहाँ एक रखते हैं, यहाँ बी रखते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं। पैरेलल कर रहा है, एक छोड़ दे रहा है। ऑड वाला जो है वो जिप नहीं कर रहा है, यानी ऑड वाला जो है वो जिप नहीं हो रहा है, यानी कि जो उसमें का जो है तीसरा और इसमें का जो तीसरा है, इसमें नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको एक्सेस नहीं कर रहा है, छोड़ दे रहा है। यानी कि जो दोनों में मिल रहा है सेम पोजीशन पे, सिर्फ वही जिपिंग हो रहा है, बाकी छोड़ दे रहा है। मतलब दोनों में सेम वैल्यू देना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, ये कहना सही नहीं होगा। ये समझना होगा कि दोनों सेम सीक्वेंस पे काम करेगा, यानी सेम इंडेक्स पोजीशन अगर दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एलिमेंट्स जिप होंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो एलिमेंट जिप नहीं होंगे, नहीं छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कहना कि सेम लेंगे तो ही काम करेगा, तब तो ये एरर आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एरर नहीं है। ओके, अब आते हैं थोड़ा डिक्शनरी की तरफ। डिक्शनरी का मतलब आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय डिक्शनरी? जिसमें सभी तरह के डाटा हो सर। डाटा वर्ड को हो और स्टोर उसका कर सकते हैं। वर्ड सर हो और एक उसका की हो और उसका वैल्यू हो सर। की हो और उसका वैल्यू हो। ठीक, बिल्कुल सही। की हो और उसका वैल्यू हो, जैसे डिक्शनरी वर्ड से वर्ड हो और मीनिंग हो। ठीक है, तो इसी सेंस को यहाँ पे रखा गया है कि की हो और उसका वैल्यू हो, यानी हर वैल्यू अब जाना जाएगा अपने की के द्वारा, यानी की नेम की वैल्यू। की नेम की वैल्यू, शॉर्ट में आप की और वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, की नेम की वैल्यू, ये क्या होता है की नेम की वैल्यू? जैसे फॉर एग्जांपल रोल 1, तो रोल इज अ की एंड 1 इज अ वैल्यू। वैल्यू ओके, नेम रवि, नेम इज अ की, रवि इज अ वैल्यू। वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम रोल बोलेंगे तो वो 1 देगा, नेम बोलेंगे तो वो रवि देगा। ठीक है, समझ गए? ऐसे कंपोजिशन अगर हम वैल्यूज का करें और जो लिस्ट बनाएंगे, दैट लिस्ट इज कॉल्ड डिक्शनरी। यानी ऐसा लिस्ट जो किसका कंपोजिशन हो? की और की वैल्यू, की और की वैल्यू, की कोमा वैल्यू कोमा, ठीक है, की वैल्यू कोमा की वैल्यू कोमा की वैल्यू, ये इस तरह से सीक्वेंसिंग करके जो लिस्ट बनाएंगे, दैट लिस्ट इज कॉल्ड डिक्शनरी। उस लिस्ट को क्या कहेंगे? डिक्शनरी। क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल दीजिए। जैसे D इज इक्वल टू, डिक्शनरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, ओके। और
इसमें हम लोग की वैल्यू लिखेंगे, मान लीजिए क्या लिख दिए रोल, और सेपरेशन करेंगे किससे, कॉलन से, क्या दे देंगे 1, कॉमा, फिर क्या दे देंगे नेम और रवि, फिर क्या दे देंगे मार्क्स और कुछ भी, ठीक है। हम्म, अरे वो तो करेगा ही, वही तो सीक्वेंस है उसका, ठीक है। लेकिन अगर आप देंगे यहाँ पे डी, और सॉरी, ये पहले सिंपल डी किया तो पूरा का पूरा दे दिया ना, पूरा वैल्यू। अगर देंगे डी, आई थिंक स्मॉल ब्रैकेट होता है, देखिए, यानी अगर की दीजिएगा तो वो उसका क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा। इसी तरह से डी क्या दीजिएगा, की नेम, उसी तरह से डी क्या दे दीजिएगा, हो गया। तो इसमें जो वैल्यू एक्सेसिंग होगा वो की के द्वारा होगा, ना कि इंडेक्स के द्वारा होगा, वो की के द्वारा होगा, ना कि इंडेक्स के द्वारा होगा, ठीक है। तो डिक्शनरी बनाने का तरीका ही लिख लीजिए, अक्सर इसका सिंटेक्स आप लोग मिस करते हैं। ऊपर वाला डी जो बनाया है वैसे ही लिखिए, वैसे ही सीक्वेंस आगे जितना बढ़ाना है बढ़ाते जाइए आप उसको। हाँ, एक से ज्यादा का डिटेल होगा। एक से ज्यादा अगर, एक से ज्यादा का मतलब डिटेल अगर डिक्शनरी में तो नेम से इसमें एक ही पर्सन का है ना। हाँ, वैसा एक और तो है, नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी कर लेंगे, ठीक है। सर वो मार्क्स के लिए इनपुट डिलीट करता हाँ है, मार्क्स के लिए इनपुट डिलीट करता है। हाँ, इनपुट भी चेंज भी कर सकते हैं, एक मिनट में चेंज करके भी देता हूँ, चेंजेबल भी होता है। इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं होता है, एक्सेसिंग वैल्यूज तो किससे होगा, सब सही है, मॉडिफाइंग इंटरेस्ट सही है, ओके। ठीक है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। जैसे अभी डी में क्या दिखा रहा है, रोल 1 दिखा रहा है, अगर आप डी लिख के ऐसे लिख के क्या लिखते हैं, रोल मॉडिफाइड अलाउड है, और इज इक्वल टू आप कर देते हैं 100 क्या 21। अब डी में देखिए, तो जिसको आप जिस की के वैल्यू को दोबारा चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। हाँ, इनपुट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, बताते हैं एडिशन। कहाँ पे, हाँ बिल्कुल, जब चाहे तब उस पोजीशन पे आप इनपुट कर सकते हैं, आप उसको एक बार नहीं 1000 बार बदल सकते हैं। क्लियर, रोल मतलब की वैल्यू को, की नेम एक बार जो असाइन कर दीजिएगा वो नहीं चेंज होगा। डाटाबेस में टेबल में एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो की वैल्यू नहीं होता है, वो फिर से मेन सिंटेक्स में जाके वहां से चेंज करना पड़ता है, ठीक है।
डिक्शनरी में एक वर्ड और उसका मीनिंग जो आ जाता है, डिक्शनरी को लेके हमेशा इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिक्शनरी में एक वर्ड और उसका मीनिंग आ जाता है, दोबारा भी आता है। आप जो बना रहे हैं वो डिक्शनरी का ही हिस्सा है, डिक्शनरी से ही प्रेरित है। डिक्शनरी में एक वर्ड जो आ जाता है, उसका मीनिंग जो लिख दिया जाता है, वो दोबारा भी आता है। इसका मतलब आप डिक्शनरी में नहीं देखते हैं। नहीं है सर, तो वही डिक्शनरी वही वर्ड उस डिक्शनरी में दोबारा बोल रहे हैं। हाँ, नहीं जरूर नहीं आ जाता। तो हम ऐसा क्या नया बोल दिए थे? मैंने क्या कहा कि डिक्शनरी में एक वर्ड जिसका मीनिंग दे दिया जाता है, वो डिक्शनरी में फिर दोबारा आ जाता है, रिपीट हो जाता है। तो जब ये नहीं होता है तो इसमें एक की और वैल्यू जो असाइन कर देते हैं, ठीक है, वो दोबारा नहीं हो सकता है। समझ गए? यानी एक रोल बन गया है तो अब दोबारा रोल नहीं आएगा, रोल 1 आ जाएगा, रोल 2 आ जाएगा, पर अब रोल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एक ही रोल पे बार बार वैल्यू डाल रहे हैं तो वही एक वैल्यू बार बार क्या हो रहा है? बदलना। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसमें डिक्शनरी वाला कंसेप्ट है। इसमें मेथड और सॉर्टिंग वोटिंग भी हो सकता है, लिख तो रहा है इसमें, सॉर्टिंग करा के देख लेते हैं एक बार। लेकिन ये सॉर्टिंग किस पे करेगा? ये सॉर्टिंग कीज का कर रहा है, डिक डॉट कीज, डिक डॉट, हाँ रोल डालेंगे, रोल नंबर 1 डालेंगे, उसका नेम और आईडी पता मतलब आ जाए। कैसे? थोड़ा सा पेचीदा वाला बात हो गया। डिक्शनरी में मीनिंग से कैसे वर्ड फाइंड करोगे? ठीक है, अरे डिक्शनरी तुम इंग्लिश का डिक्शनरी पढ़ते हो ना? ठीक है, किसी वर्ड्स का मीनिंग लिखा रहता है। मतलब दिस इज द फिजिबल सॉल्यूशन। एक दूसरे में नहीं, आप बताइए ना, इज इट फिजिबल? डिक्शनरी में ऐसा हो सकता है कि मीनिंग हमको पता है, वर्ड खोज ले, कैसे कीजिएगा? दूसरा हो गया। आप मान लेते हैं, देखिए यहाँ से समझिए, जैसे आप ऑरेंज का मतलब नारंगी जानते हैं, संतरा, ठीक है, संतरा नारंगी, ओके। अब कहीं पे इंग्लिश के डिक्शनरी में ऑरेंज का मतलब लिखा हुआ है, ठीक है, नारंगी संतरा, ठीक। अब उसी डिक्शनरी में हम कहें कि नारंगी संतरा को खोजो, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, नॉट अ फिजिबल इशू। फिजिबल इशू कैसे है? हिंदी टू इंग्लिश। तो फिर हिंदी टू इंग्लिश में हिंदी की हो गया, इंग्लिश वैल्यू हो गया, और इंग्लिश टू हिंदी में इंग्लिश की हो गया। तो आपके सेटिंग पे है कि कैसे करेंगे, ठीक है ना? चलिए आज रहने दीजिए यहीं पे सेवा, अगले क्लास में और करेंगे, डिक्शनरी आगे बढ़ाएंगे, इसी के साथ साथ सेट भी बता देंगे।